नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे नए वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। थंबनेल देख लिया होगा आप लोगों ने। तो आज बात करेंगे भेड़ पालन और बकरी पालन में, दोनों में किसको पालना आसान है, किस में मेहनत ज़्यादा है, किस में मेहनत कम है। तो आज चर्चा करते हैं इसी बात पे। और इसमें जो भी मैं आपको बताऊंगा मैं अपना अनुभव शेयर करूंगा, जो मैंने पिछले 3 साल में महसूस किया। तो बात करते हैं सबसे पहले चारे पे, कि भेड़ को अगर आप चारा डाल दें तो वो बहुत ही आसानी से चुपचाप बिना चारा बर्बाद किए कोई भी चारा आप डाल दें, उसके पसंद का हो या उसके नापसंद का हो, जो भी आप चारा डालेंगे वो चुपचाप बिना बर्बाद किए। खास बात इसमें ये है कि वो बर्बाद नहीं करते, आसानी से खा लेते। फिर उसको आप फ्रेश पानी का इंतज़ाम कर दीजिए। अब वो आसानी से पानी पी के आप विदिन 30 मिनट में ये सारा काम कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको वो पूरे दिन डिस्टर्ब नहीं करेगी। इसी में बकरियों का क्या होता है कि ये जो सबसे ज़्यादा इसमें चारे को बहुत बर्बाद करती हैं। अब ये अनुभव मैं कैसे कह रहा हूँ, मैंने बकरी अपने फार्म पे मेरी पर्सनल मैंने नहीं रखी हैं, लेकिन जो मेरे केयर टेकर हैं जो देखते हैं फार्म को, उनके पास लगभग 9 बकरियां हैं। तो जो मेरी फार्म की भेड़ें खाती हैं वही उनकी खाती हैं। तो मैंने उससे जो अनुभव किया है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में ये चारा बर्बाद करती हैं। दूसरी चीज़, इनको सूखा भूसा मूंगफली के या मूंग का डाल दें, उसमें भी आपको दाना या चोकर ये सब मिलाना पड़ेगा। और उनके नखरे बहुत रहते हैं, थोड़ा खाया थोड़ा फैलाया फिर बैठ गई, फिर इसके बाद आधे घंटे बाद फिर आपने उसमें थोड़ा कुछ मिलाया तब फिर उन्होंने खाया। कुल मिला के खाने में बहुत टाइम बर्बाद करती हैं। अब दूसरी बात करते हैं किडिंग की, कि भेड़ में दुम्बा हो या देसी भेड़ हो या डॉर्पर हो, इसमें किडिंग मैनेजमेंट बहुत आसान है। इसमें आपकी भेड़ चारा खा रही है, उसको पेट में दर्द हुआ, वो आधे घंटे बाद उसने आसानी से बिना हाथ लगाए बिना सपोर्ट किए आसानी से उसने बच्चा दे दिया। बच्चा भी 20 मिनट आधा घंटा में खड़ा हो गया, उसने अपने माँ का दूध पिया और माँ बेटे का कॉम्बिनेशन बन गया। इसके बाद वो अपने माँ के पीछे पीछे, उसमें आपको हाथ भी नहीं लगाना पड़ेगा। और अब बस भेड़ अपना फिर चारा खाने लगती है, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। बकरियों में क्या होता है, एक तो बकरियों में ये बेनिफिट है कि वो 2 बच्चे देती हैं, ये बेनिफिट है कि 2 बच्चे देती हैं। लेकिन 2 बच्चे देने में उलझने का चांस ज़्यादा रहता है कि उसकी अगर देख रेख ना करें तो कभी कभी बच्चे 2 आने की वजह से उलझ भी जाते हैं। दूसरी चीज़ कि उनके जो थन होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, उनमें जब दूध आ जाता है तो वो बच्चे अपने आप उनको पी नहीं पाते। तो उसमें बच्चों को भी खड़े होने में समय लगता है। फिर उनके अपने हाथ से उनके मुंह में आप बकरी का थन डालिए तब वो शक करते हैं। और सबसे बड़ा हमें उसमें नुकसान ये लगता है कि बकरियां ज़्यादा दूध देती हैं, तो उसमें ये ज़्यादा देखना पड़ता है कि बकरी का बच्चा कहीं ज़्यादा मात्रा में दूध ना पी ले। ज़्यादा मात्रा में अगर उसने दूध पी लिया तो उसको डायरिया होगा, दस्त होगा, बच्चा चला जाएगा, मर जाएगा। भेड़ में ये नहीं होता। भेड़ के छोटे छोटे थन होते हैं और वो उतना ही दूध देती जितना उसका बच्चा पल जाता है। उसमें दूध निकालने की समस्या नहीं होती कि दूध भरा है एक्स्ट्रा निकालो नहीं तो थन खराब हो जाएंगे। बकरी में ये होता है कि उसका दूध अगर भरा रह गया तो उसको निकालना पड़ेगा, नहीं तो बकरी के थन खराब हो जाएंगे। अगर आपने निकाला नहीं तो बच्चा ज़्यादा दूध पी जाएगा, बच्चा ज़्यादा दूध पी गया तो उसको डायरिया होगा। बकरी में ज़्यादातर बच्चे दस्त के शिकार के ज़्यादा दूध पीने की वजह से मोर्टलिटी हो जाती है। भेड़ में ये नहीं होता। भेड़ में एक चीज़ और आसान है कि आप रात में, कोई भेड़ आपकी बच्चा देने वाली है, आपने उसको चारा आरा दे दिया, रात में अपना बंद करके चले गए, सुबह जब लौट के आपको आएंगे तो आपको बच्चा माँ के साथ खेलता मिलेगा। इसमें ये प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि एक बच्चा देती है तो आसानी से बच्चा आ जाता। और बच्चा भी बिना सपोर्ट बिना टच किए
विदिन 20 मिनट आधे घंटे में अपने माँ के साथ दूध पीना स्टार्ट कर देता है। तो इसमें एक ये हमें लगा। दूसरा रख रखाव की बात करें तो भेड़ की रख रखाव इतना आसान है कि एक तो ये सबसे बड़ी इनकी खासियत है कि ये झुंड में बैठती हैं। अगर आपके पास 100-150 हैं तो वो इतने झुंड में बैठेंगे, या दूर से देखने में ये लगेगा कि ये 50-60 भेड़ें हैं। बकरियों में ये नहीं है। बकरियां हमेशा ऊपर चढ़ेंगी, किसी ऊंचाई वाली चीज़ पे बैठेंगी, और वो साथ में नहीं बैठती हैं। दूसरी चीज़ इसमें बकरी में ये होती है कि बकरियां एक दूसरे को मारती बहुत। अगर आपकी उसमें प्रेग्नेंट बकरियां हैं तो वो लड़ गई, एक दूसरे के पेट में मार दिया तो बकरियों में अबॉर्शन हो जाता है। भेड़ में ये समस्या नहीं होती है। भेड़ अपना बहुत प्यार से एक दूसरे के साथ में बहुत आसानी से बैठती हैं। तो मिसकैरेज की प्रॉब्लम भेड़ों में नहीं होती है कि ठोकर लगने से मिसकैरेज हो जाए। बकरियों में ये होता है कि बकरियां एक दूसरे को, अगर इसका बच्चा उसके पास चला गया तो वो एक दूसरे को मार देती हैं बहुत, और तेज बहुत मारती हैं। सींग होने की वजह से बच्चे को मार दिया तो बच्चा डैमेज हो जाता है, या बकरी को मार दिया बकरी का अबॉर्शन हो जाता है। बात करते हैं रख रखाव की, तो रख रखाव में सर्दी का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, बरसात का मौसम हो, भेड़ों को प्रॉब्लम नहीं होती। बकरी में क्या होता है कि अगर सर्दी का मौसम आ गया और उसको बहुत जल्दी सर्दी लग भी जाती है अगर सीधी हवा लग गई। और बकरियों में बरसात में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए एक तो हमें ये प्रॉब्लम लगती है कि इनका थोड़ा रख रखाव बकरियों का ज़्यादा कठिन होता अपेक्षा भेड़ों के। अब बात करते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता की। तो भेड़ों की प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, तो ये बहुत जल्दी बीमार नहीं होती हैं। अगर आप वैक्सीन टाइम टू टाइम लगा रहे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा दवा में पैसा बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। बकरियों में ये प्रॉब्लम होती है कि इनको सर्दी भी जल्दी लगती है। अगर बरसात की 4 बूंदें गिर गई तो ये फिर तुरंत ऐसी जगह भागेंगी जहाँ इनको छाया मिल जाए। तो साथियों, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर